आज हम सिंपल लंच बनाने लगे। ज़रा ये दिखाना ना बेटा अपना चिक, ये क्या किया है? सॉरी। ये बाबा को इंजेक्शन लगा रही थी पेन से और अपने फेस पे देखो निशान लगा कर आई हो। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हुरिया ने आपका ऑलरेडी वेलकम कर लिया है, तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हुरिया लेकर आई है आपके लिए सिंपल सा लंच रूटीन, जो कि बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में, ख़ासकर तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और गर्मी जो है वो अपने अरूज पे होना स्टार्ट हो गई है, बढ़ने लग गई है आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ तो काफ़ी गर्मी स्टार्ट हो गई है अब रियाद में। तो चलें मैं दिखाती हूँ कि आज मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ वाइट चने का सालन, जो शोरबे वाला सालन होता है ना वो, और साथ उसके मैं बनाऊँगी बॉयल राइस, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने वाइट चने ले लिए हैं, इनको मैंने रात सोक करके रख दिया था ओवरनाइट पूरा। और क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया है, जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। तो डबल डबल आवाज़ आ गई क्योंकि हुरिया मेरे पीछे रिपीट कर रही है। तो यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया, उसको भी मैंने पील करके और चॉप कर, मतलब ऐसे टुकड़ों में काट लिया। यहाँ पे मैंने बिल्कुल हल्का सा ज़ीरा लिया है, और 3 से 4 जो है वो दालचीनी के टुकड़े लिए छोटे से, और 4 जो है वो काली मिर्च ली है। इसके अलावा हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने कुकर ले लिया है। मेरा कुकर बड़ा क्यूट सा है, क्यूट सा छोटा सा। इसमें मैंने जो है, मेरे हैंड वॉश है, ओके, मैं इसलिए हैंड का इस्तेमाल कर लेती हूँ क्योंकि मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ पहले खाना बनाने से। और यहाँ पे मैंने जो है वो चने डाल दिए हैं इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी अनियन। नाउ मैटो ऐड करेंगे। हाथ के अंदर बॉडी के अंदर जाते हैं, ये बॉडी के अंदर राउंड राउंड होके जाते हैं। और ये जो थोड़े से मसाले लिए थे वो, यस, इसके अंदर राउंड होते हैं। ओके। अब भूरिया की बातें आई होप समझ आती होंगी आप लोगों को थोड़ी थोड़ी। और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, फ्रोज़न ही है ये। और इसके अलावा जो है इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी स्पाइसेस जाएंगे वो जब मैं इसको भूनूंगी तब मैं ऐड करूँगी, तो वो भी मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँगी। और यहाँ पे जाएगी हल्दी। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, वाटर आप अपने अंदाजे से डाल सकते हैं जितना भी आपका कुकर लेता है, क्योंकि चने जो हैं वो होल नाइट मैंने जो है वो ओवरनाइट मैंने सोक किए थे, तो इसलिए जो है ये ज़्यादा देर नहीं लेंगे। तो मैं इसमें मैंने ऑलमोस्ट 1.5 ग्लास ऐड किया है। ये अभी हम इसको मिक्स करेंगे। और इसके अंदर मैं ना हल्का सा ऑयल डालूंगी, बिल्कुल हल्का सा, 1 टीस्पून जितना कह लें। उससे क्या है ना कि ये वो कभी कभी कुकर से जैसे पानी बाहर निकल जाता है या कुछ, तो वो ना नहीं निकलता फिर। तो इसको मैं ऐड कर देती हूँ, और अब हम कुकर लगा देते हैं। और इसको मैं जो है ना वो चनों को गिला के, और फिर मैं तो चलें अभी हम इसको रखते हैं पकने के लिए, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये जैसे गल जाएंगे। तो ये देखिए चने जो है ना वो गल गए थे, तो मैंने उनको ना यहाँ पर इस पॉट में जो है ना वो शिफ्ट कर दिया है। तो क्योंकि वो कुकर में सही से पता नहीं चलता ना, तो इस वजह से फिर मैंने इसमें जो अभी शिफ्ट कर दिया। इसके अंदर जो हल्का सा पानी है मैं इसको बिल्कुल ड्राई कर लेती हूँ, और फिर मैं नेक्स्ट जो है ना वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, चने का जो पानी है ना वो बिल्कुल खुश हो गया, और ये देखें ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं, ये देखें। तो बस अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी और इसकी भुनाई करूँगी, और साथ में जो और स्पाइसेस डालेंगे वो मैं ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे जो है वो मैंने चने जो हैं वो ऐड कर दिए। अब साथ ही इसकी मैं ऐड करूँगी, यहाँ पे मेरे पास है जो धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी सारा। ठीक है, ऐसे। और इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। अब इसको मैं भून लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, चने मैंने जो है ना वो हल्की आंच पे भूने रख के, तो अब मैं इसके अंदर जो है ना वो पानी ऐड कर दूँगी जितना मुझे शोरबा रखना है। तो ये ऑलमोस्ट
1.5 ग्लास मैंने इसमें पानी का डाल दिया क्योंकि ये भी पकेगा भी थोड़ा सा, ठीक है। और फिर मैं लास्ट बिल्कुल रेडी करके आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने पानी जो है ना वो रख दिया ऊपर चावलों के लिए। चावल मैंने ये भिगो के रखे हुए थे ऑलरेडी। तो जो है पानी को अभी बस मैंने कुछ भी ऐड नहीं करना पानी में अभी। जस्ट मैं पानी को बॉईल करूँगी और उसमें फिर राइस ऐड कर दूँगी, क्योंकि हम वो तड़के वाले नहीं खाएंगे इसके साथ। अगर तड़के वाले खाने तो वो फिर दूसरे तरीके से बनते हैं, वो भी मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी। बट अभी फ़िलहाल मुझे जस्ट बॉयल ही करना है राइस। तो बस अभी मैं पानी को ढक के रखती हूँ और इसको बॉयल होने देती हूँ, ठीक है। ये देखिए चावलों का पानी जो है ना ये बॉयल हो गया। बस अब मैं इसके अंदर जो है ना वो राइस ऐड करती हूँ। यहाँ पे देखिए चावलों का पानी जो है ना वो बॉयल हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर जो है ना ये ऐड कर दूँगी राइस। यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं ली मैंने पानी की, क्योंकि खुला पानी जैसे बिरयानी वगैरह के लिए हम राइस जब बॉयल करते हैं तो पानी बॉयल करते हैं, तो वैसा जो है ना बस करना है आपने। ये देखिए मैंने जो है वो राइस ऐड कर दिए। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑयल। ये ऑयल ऐड कर दिया है मैंने। और अब इसके अंदर ऐड करूँगी मैं सॉल्ट। अब अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो बस अब हम राइस को करते हैं बॉईल और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखिए सालन जो है ना वो हमारा रेडी हो गया, क्योंकि मुझे इतना ही चाहिए शोरबा। चावल के साथ हम ऐसे ही खाना पसंद करते हैं। तो बस अभी हो गया है डन। और जैसे ही राइस भी रेडी होते हैं तो फिर मैं आपको दोनों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये अब मैंने राइस जो है वो बॉयल हो गए। अब मैं इनको 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। ये देखें जी, ये देखें कितने अच्छे ये बॉयल हुए हैं। और ये जो है ना हम फ़ख्रे पाकिस्तान इस्तेमाल करते हैं राइस। सऊदीया में बहुत आराम से इजीली अवेलेबल है। तो बस अब मैं इनको दम पे रखती हूँ और फिर मैं फ़ाइनल आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमारा लंच हो चुका है रेडी। और ये रहा हमारा चने का सालन और बॉयल्ड राइस। और आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी लंच रूटीन अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपने करना है हमारी वीडियो को लाइक, अच्छा सा कमेंट करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और अगर आप हमारी वीडियो पर न्यू हैं, हमारे चैनल पर न्यू हैं, तो आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।